भगवत गीता पे काफ़ी सारे मेरे डिस्कोर्स भी हैं, बच्चों को समझाने के लिए भी हैं। बड़ी एक सिंपल सी बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे आप आज कोई इक्विपमेंट लेते हो अपने घर में, एसी लेते हो, टीवी लेते हो, कोई भी चीज़ लेते हो, लैपटॉप लेते हो, तो उसका एक मैनुअल साथ में आता है। बिना मैनुअल के आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, आज भी हम कैमरा में शूट कर रहे हैं, अगर इसका मैनुअल ना हो तो ऑपरेट ही नहीं होगा। ऑपरेट ही नहीं होगा। तो जो ये मानव शरीर है, आपका, मेरा, हम सब का, अरे गीता मैनुअल के रूप में काम हाँ, करती है। इसका इक्विपमेंट तो आ गया, हाँ। मैनुअल आप भूल गए। मैनुअल भूल गए तो आप अब जो समस्याएं आप देख रहे हो कि भाई वो डिप्रेशन आ रहा है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा इसमें, जैसे कर्म सिद्धांत है, तो वैसे कितना सिंपल सा है, जो आप बोगे वो काटोगे। अगर इसको हम समझ लें तो बुरे कर्म करेंगे ही नहीं। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री हरीश जी। आचार्य हरीश के नाम से उन्हें सभी जानते हैं, और वो एक बहुत बड़ी संस्था है, आध्यात्मिक संस्था है योगा माय लाइफ, उसके संस्थापक हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम में आए। नमस्कार, थैंक यू। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये आपने जो नाम रखा ना अपनी संस्था का, योगा माय लाइफ, योगा माय लाइफ, इसका क्या मीनिंग है? बड़ा अट्रैक्टिव सा नाम है ये। छू लेता है। इसका क्या मीनिंग है, क्या, क्यों आपने ये नाम रखा? मैं एक्चुअली जब इसका नामकरण हुआ तो ये 2012 की बात है। मैं उस वक्त शिलोंग में था। तो शिलोंग में क्या है कि अगर हम हिंदू आबादी की बात करें तो वो अल्प मत में है, अल्पसंख्यक कह सकते हैं। तो कुछ ऐसा एक तरीके का नाम मैं चाह रहा था कि उस एरिया में काम करने के लिए जो अपीलिंग हो, जो सामने वाले को लगे कि हाँ भाई इसको किया जाए। तो मुझे लगा कि जीवन से भी संबंधित होना चाहिए कि भी किस तरीके से ये मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो एकदम दिमाग में आया कि योगा जो है वही लाइफ का स्टाइल होना चाहिए। तो ये नाम क्लिक किया, योगा माई लाइफ में इसका नाम रख देता हूँ। और वहाँ के लोगों ने भी, जो एक्चुअली ज़्यादा जो आबादी है जैसे मैंने बताया वो क्रिश्चियंस की है वहाँ पे, तो उन्होंने बहुत पसंद किया और वो अट्रैक्ट भी हुए इस नाम को लेके भी ये क्या चीज़ है, ऐसा क्या सिखाएंगे। तो ये कहानी है इसके पीछे। मेरे को पता लगा कि आपके जो फॉलोअर हैं जी, वो लाखों में हैं। जी हाँ, करीब 2 लाख फॉलोअर यूट्यूब पे हैं, और ऐसे क्योरा पे चले जाओ वहाँ लाखों में हैं। मतलब सभी सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छी फॉलोअरशिप है। तो इसमें बेसिक आपका उद्देश्य क्या है? अध्यात्म है या क्या, किस तरह का उद्देश्य को लेके आप चले इसमें? बेसिक उद्देश्य ये है कि जैसे मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा से हूँ। बिहार स्कूल ऑफ योगा वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है पूरे वर्ल्ड का। आज भी वर्ल्ड की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे बिहार स्कूल ऑफ योगा की पुस्तकें ही लगती हैं। तो वहाँ भी उनका उद्देश्य ये था कि जनमानस तक किस तरीके से पहुँचा जाए, कि योगा की ऐसी कौन सी पावर है कि जनमानस उसे करे और उसको तुरंत फ़ायदा हो। तो बेसिक उद्देश्य यही रखा गया कि हर धर्म को कंसीडर किया गया। जैसे कि योगा माई लाइफ में कोई धार्मिक दृष्टिकोण नज़र नहीं आता, ना किसी देवी देवता का नाम है। तो बेसिक इसका उद्देश्य यही है कि जनमानस तक आम भाषा में, जिस तरीके से हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, इस तरीके से बातचीत करते हुए हम कैसे योगा को, ध्यान को और हमारी जो प्राचीन विद्याएं हैं उनको कैसे जनमानस तक पहुंचा सकते हैं। आपको देखिए आचार्य जी, अध्यात्म में आपका बहुत बड़ा नाम है आध्यात्मिक क्षेत्र में जी, इसको आम आदमी के जीवन से आप कैसे जोड़ते हैं? आज ना लोग कुछ पीछे हटते जा रहे हैं। जी, अध्यात्म वालों को लोग पुरातन पंथी या कुछ ऐसा मानने लगे हैं। जी। आप इसको आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी से कैसे जोड़ते हैं? सही है। देखिए, ये बात सही है कि जो ख़ास तौर पे यंगस्टर हैं उनको जो प्राचीन पुराणों की विद्याएं हैं उनको समझ नहीं आ रही। यंगस्टर क्या चाहता है कि साइंटिफिक माइंड है, अभी कोई हो उससे मुझे फ़ायदा हो। जैसे कोई मेडिसिन आप लेने गए और आपको उसका तुरंत आराम ना मिले तो आप कहोगे भी नहीं, ये बेकार चीज़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। और सिर दर्द आज हो रहा है और 2 दिन बाद मेरा ठीक होगा, तो वो मुझे ऐसी दवाई नहीं चाहिए। तो योगा की फील्ड में अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ था कि जहाँ पे तुरंत रेमेडी दी जा सके। यानी कि जैसे आपने बताया कि आज डिप्रेशन का दौर चल रहा है, और भारत में पिछली अगर स्वास्थ्य की रिपोर्ट उठा के देखें तो 4.5% जनता जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। पीछे की बता रहा हूँ जी, बहुत बड़ी फिगर है 4.5 जो परसेंट, आज ये 7 से 8% हो चुका है। और जो मेडिसन है इसकी, साइकेट्रिक की मेडिसन है,
वो कभी भी ना तो पूर्णतया इसका हल थी और ना ही है, ना कभी रहेंगे। टेम्पररी रिलीफ। टेम्परेरी, ऐसे डॉक्टर भी मानते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि आप योगा सीखो। हाँ जी। अब आप कोई मंदिर में जाएगा, वो सही है कि हम उसको ये नहीं कर रहे कि मंदिर में जो दिखाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, वो गलत है, लेकिन जाएगा तो उसको वो रेमेडी नहीं मिलेगी जो रिलैक्सेशन चाहिए, जो मैंने आपको कहा कि भी दवा आपने 20 Immediate रुपए की चाहिए। आज ली है और आपको वो कहेगी जी परसों के बाद उतरेगा जी सिर दर्द, आप कहोगे भाई अपनी दवा अपने पास रख, ठीक है, मुझे नहीं लेनी तेरी या दवा। तो रेडी टू कुक। जी वही हो ना, ये भी उसका जमाना आपने है। मेडिसिन ली, आधा घंटा पौना घंटे में ही वो होना चाहिए। तो इस उद्देश्य से ये चीज़ की गई और वो उद्देश्य जो है सक्सेसफुल करके दिखाया गया। आज भी जब स्टूडेंट्स के बीच में मैं क्लास लेता हूँ तो एक डायलॉग मैं बोलता हूँ, उसको डायलॉग ही कहूँगा क्योंकि अब मैं बार बार उसका यूज़ करता हूँ तो वो डायलॉग ही है। तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि आज अगर आपने 100% मेरी बात सुन ली और जैसा मैंने कहा वैसा 100% कर लिया तो योगा का रिजल्ट आज ही 40 मिनट की क्लास में ही मिलेगा। हमारा वो होटल, ऐसा है? हाँ, हमारा वो होटल नहीं है जिसमें खाना आप आज खाओगे और भूख कल उतरेगी। जैसे होटल में जाते हैं ना, खाना खाते हो भूख उतर जाती है 15-20 मिनट में, अगर इसमें दम होगा तो 40 मिनट की क्लास में आज ही आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं मिलेगा या तो मैं गलत हूँ, करवाने वाला गलत है, या करने वाला गलत है, जो प्रोसेस है वो गलत नहीं है। तो जनमानस जुड़ रहा है और उसका फ़ायदा उठा रहा है, तो क्विक रिजल्ट जो दे सकता है योगा, उस पर हम लोग स्पेशली काम कर रहे हैं। तो जो है इस तरीके से फॉलोवर जुड़े हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। आचार्य जी, मैंने आपको गीता पे कई बार बात करते सुना है। जी बिल्कुल। आप हमारे दर्शकों को बताइए, आज के जीवन में जो डिप्रेशन का दौर चला है, जैसे आपने बताया, जी लोग दुखी हैं, कष्ट में हैं, मुंह लटके हुए हैं, कोई आपको प्रसन्नचित नजर नहीं आएगा, किसी के परोपकार की बात करते नजर नहीं आएंगे। जी आप इसको गीता की प्रासंगिकता जी आज के युग में क्या है, आप बताएंगे हमें? देखिए, भगवत गीता पे मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ और मेरा सबसे पसंदीदा जो ग्रंथ है वो भगवत गीता है। उसकी एक वजह भी है, मैंने साइंटिफिकली इसका स्टडी किया, क्योंकि ग्रंथ को एक धार्मिक दृष्टिकोण से पढ़ना, स्टडी करना और एक साइंटिफिकली पढ़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। भगवत गीता पे काफ़ी सारे मेरे डिस्कोर्स भी हैं, बच्चों को समझाने के लिए भी हैं। बड़ी एक सिंपल सी बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे आप आज कोई इक्विपमेंट लेते हो अपने घर में, एसी लेते हो, टीवी लेते हो, कोई भी चीज़ लेते हो, लैपटॉप लेते हो, तो उसका एक मैनुअल साथ में आता है। बिना मैनुअल के आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाते। नहीं पढ़ते। ठीक है, आज भी हम कैमरा में शूट कर रहे हैं, अगर इसका मैनुअल ना हो तो ऑपरेट ही नहीं होगा। ऑपरेट ही नहीं होगा। तो जो ये मानव शरीर है, आपका, मेरा, हम सब का, अरे गीता मैनुअल के रूप में काम हाँ, करती है। इसका इक्विपमेंट तो आ गया, हाँ। मैनुअल आप भूल गए। वाह। मैनुअल भूल गए तो आप अब जो समस्याएं आप देख रहे हो कि भाई वो डिप्रेशन आ रहा है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा इसमें, जैसे कर्म सिद्धांत है, तो वैसे कितना सिंपल सा है, जो आप बोओगे वो काटोगे। अगर इसको हम समझ लें तो बुरे कर्म करेंगे ही नहीं। और गुस्से में क्या करना चाहिए, और भगवान का भजन किस तरीके से करना चाहिए, ईश्वर है क्या, कौन सी चीज़ ठीक है, यही तो हमारी ज़िंदगी का प्रॉब्लम है। अगर हमें ये सब चीज़ें पता लग जाएं तो फिर ज़िंदगी जीने में कोई समस्या ही नहीं है, कभी डिप्रेशन आएगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों का हल जो है वो श्रीमद् आप भगवद दो गीता चार है। श्लोक ऐसे बताओगे इसमें, जैसे दुख सुख समय कृत्वा जी लाभा लाभो जय जय, जी। ऐसे किसी श्लोक के माध्यम से आप बताओ हमारे ऐसा जो दर्शकों सबसे को। बड़ा जो श्लोक है, जो महाभारत में भी प्रसिद्ध हुआ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भाई तेरा, अब देखो कितनी खूबसूरत बात है यहाँ पे, तेरा कर्म करने में अधिकार है। हर चीज़ का अधिकार क्षेत्र होता है ना, है वास्तविकता, हाँ, पर हमारा मन नहीं मानता। मन नहीं मानता। हमारे घर में भी हमारा अधिकार क्षेत्र होता है, कुछ अधिकार क्षेत्र हमारी श्रीमती जी के पास होता है, उसको भी हम नहीं लांग सकते। ठीक है, अपने घर के अंदर होते हुए भी हमारा एक अधिकार क्षेत्र है। तो भगवान श्री कृष्ण कितनी खूबसूरती से समझा रहे हैं, भी तेरा अधिकार, तू एलिजिबल केवल कर्म करने के लिए है, यहाँ तक, हाँ, इसके आगे नहीं। वो उसके आगे एलिजिबल नहीं है। लेकिन उसके बाद ये बात भी नहीं है कि भी इस बात पे बात खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं कि कर्मों को फल देने का अधिकार प्रकृति के पास है और वो देगी, देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा। भाई आप सोचोगे भी मैंने फल कर दिया, मेरा अधिकार ही नहीं है, तो इसका फायदा क्या हुआ। वो फल का जवाब प्रकृति देगी, अगर केवल हम इस नियम को समझ लें तो जो डिप्रेशन, बीमारियां, ये समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। और आज तो वैज्ञानिक और जो साइकेट्रिस्ट हैं या मेडिकल साइंस है,
आज उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मोस्ट ऑफ द डिजीज़ जो हैं वो साइकोसोमेटिक हैं। साइकोसोमेटिक का मतलब है कि यहाँ पैदा हो रही हैं हाँ। और यहाँ पे वो उमड़ रही हैं, दिख रही हैं, और बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रही हैं। यानी कि जो हमारी फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को किडनी से समस्या हो रही है, किसी को किसी ऑर्गन से समस्या हो रही है, इन समस्याओं को भी भगवत गीता जैसे एक सिंपल ग्रंथ से, वैसे तो गूढ़ ग्रंथ है, सिंपल इसलिए कह रहा हूँ कि वो हर किसी के लिए अवेलेबल है। किसी को पढ़ने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए, किसी को पढ़ने के लिए कोई खास प्रकार का अनुष्ठान नहीं चाहिए। आप जाइए मार्केट से खरीदिए, आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये इतनी ब्यूटीफुल रेमेडी है जिसको हम बोल रहे हैं। मैं आपकी इस बात को ना, आपकी बात को काट के सिरे लेता हूँ। जी हमें को दोहा पढ़ाया करते थे, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जी तो ऋतु आने से पहले लोग कहते हैं अभी पहले फल हो जाए, आज हाँ। पेड़ लगा आज ही फल जी मिले। जी तो अगर कर्म की थ्योरी पे चले, जो कृष्ण बिल्कुल, भगवान ने कहा है, बिल्कुल कि कर्म करो, बिल्कुल फल की चिंता ना करो, बिल्कुल टाइम लगेगा आपको, फल भी वो मिलेगा। मिलेगा। चिंता करने का मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पे बात एंड हो जाएगी। हाँ। बात ये है कि वही आप वाली भी आपने सींचा है, पक्का आम मिलेगा, लेकिन ये नहीं है जो आप आज ही तोड़ना चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। तो भगवत गीता इतना खूबसूरत एक ग्रंथ है जिसको प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है, टोटली प्रैक्टिकल। इसलिए मैंने बात शुरू की कि मैनुअल है। जब से आपसे मेरी मुलाकात हुई है, जी आपकी बात सुन के मेरी भी गीता में रुचि बनी। जी इससे पहले मेरी रुचि नहीं थी, आपसे जुड़ के ना जी, जी। मेरे को लगा कि मेरे को भी गीता का अध्ययन करना चाहिए। मैंने शुरू किया। जी एक एक श्लोक अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है, पूर्ण ग्रंथ है, एक एक श्लोक ग्रंथ पूरा मीनिंग हर एक ग्रंथ, जी हर एक श्लोक का। जी। अब मैं पहले श्लोक से शुरू करता हूँ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, हमारे हिम्मत सिंह सिन्हा जी थे यहाँ पे, जी बिल्कुल वो बिल्कुल बताया करते थे, इसी में सारी गीता है। धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। जी अपने अपने क्षेत्र में धर्म करो। जी सही है। धर्म क्षेत्र है धर्म, अपने अपने धर्म, कुरुक्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में धर्म धर्म करो, हर एक श्लोक जी। जो कोई भी उठा लो, बिल्कुल सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा अहं त्वा सर्व पापेभ्यो जी मोक्षयिष्यामि। कितनी सरल बात कही है कि जी। नहीं, इस झगड़े में मत पड़ो, जी जी तुम मेरे को अपनाओ, मेरे को समझो बिल्कुल सरल भाषा में। जब अर्जुन ने कहा नहीं समझ नहीं आऊंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य, भाई जो अब तक पढ़ाया छोड़, बिल्कुल तो मेरे को सब कुछ मान। बिल्कुल तो ऐसे गीता का आप अध्ययन कर रहे हो, आप सचमुच भाग्यशाली हो। और मैं ना आपसे इस मामले में आगे भी हम दूसरे एपिसोड में बात करते रहेंगे। जी जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये थे हमारे आज के मेहमान आचार्य हरीश जी। इनसे मुलाकात हमारी आगे भी होती रहेगी।